एक्सरसाइज नंबर 2.5 प्रॉब्लम है सबसे पहली क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 वैसे मैंने आपको आइडेंटिटी के साथ पहले भी बताया था, एक पार्ट दोबारा से बता देता हूं। करना क्या है, बिना क्यूब्स को निकाले आपको इन्हें इवेल्युएट करना है। पहला पार्ट आप ध्यान से देखें, आपके पास लिखा है -12 होल क्यूब +7 होल क्यूब +5 होल क्यूब। You have to find out value of this without actually calculating the cubes. आप क्या करेंगे, जो इसमें नंबर्स है ना उन्हें ऐड करके देखो। अच्छा पहले -12 +7 +5, 7 और 5 12 हो गए। -12 +12 कितना आ गया इनका रिजल्ट? 0। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे पहले, इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ इक्वल होता है 3abc के। ये कंडीशनल आइडेंटिटी कहलाती है। कंडीशनल आइडेंटिटी मतलब जब ये कंडीशन दी हो तो ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। तो अगर इन तीनों नंबर्स का सम 0 आ गया, कंफर्म हो गया, तो इन तीनों के क्यूब्स का सम, हाँ भाई, इन तीनों के क्यूब्स का सम किसके इक्वल होगा? इन तीनों की प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के। बताइए जी, इतनी बात समझ में आई क्या? ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करी। यस सर। इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 7 3 जा 21 और 12 5 जा 60। भाई प्लस माइनस तो माइनस बाहर आ गया। 7 3 जा 21, 12 5 जा 60, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1260। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का जो मेथड मैंने लगाया है ये छोटी क्लास में सिखाया जाता है। मल्टीप्लीकेशन बाय सुटेबल अरेंजमेंट, याद है आपको? छोटी क्लास में सिखाते हैं कि किन की मल्टीप्लाई करके 0 वाली टर्म आ जाएगी, 10 20 30 40 इनका मल्टीपल आ जाएगा, तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन, आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिखा है? 28 होल क्यूब, हाँ, प्लस ब्रैकेट और माइनस के 15 होल क्यूब, हाँ, प्लस ब्रैकेट और माइनस के 13 होल क्यूब। ठीक है जी। 28 -15 और 13, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों नंबर्स का सम निकालेंगे हम, 28 का -15 का -13 का, तो 28 - 28 0 आ गया। फिर से आप यही वाली आइडेंटिटी यहाँ मेंशन करेंगे कि if a + b + c = 0 then a³ + b³ + c³ = 3abc। तो आप कह सकते हैं 28 होल क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब इक्वल्स टू, जी हाँ, करिए मल्टीप्लाई, 3 × a × b × c कर दीजिए सबकी मल्टीप्लाई और बताइए कितना आ रहा है। 328, हाँ जी, 1638 5460 13 16380 13680 16380। इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप यदि आंसर चेक करो इसका, तो हो सकता है किसी एक आधी बुक में इसमें माइनस लगा हो, आंसर में किसी एक आधी बुक में गलत छपा था एक साल, तो उसमें माइनस हो सकता है लगा हुआ हो किसी बुक में, तो आप प्लीज वहां से माइनस को हटा लीजिए आंसर में से। चेक कर लें किसी की बुक में लगा है क्या माइनस? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। किसी एक आधे की बुक में हो सकता है, सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए जी,
इसके बाद एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया सभी का। Yes, sir. सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। एक पार्ट मैंने आपको कल बता दिया था, दूसरे में आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे, उसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो 35 और 12 ऐसा फैक्टर बनाना है, ऐसा पेयर बनाना है जिसे प्लस करके सॉरी माइनस करके 13 आए। क्या पेयर बनाया? 12 minus 1. 28 minus 15. 28 माइनस 15। 28 12 minus माइनस 15. 1 या 12 प्लस 1 कहाँ से बन जाएगा? 35 को भी तो इंक्लूड करोगे। Yes, sir. Yes. 35 के फैक्टर बनाए 7 और 5, और 12 के बनाए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपके पास 7 4 जा 28 और 5 3 जा 15। 28 माइनस 15 13 आ जाएगा। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, पेयर बना लेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि ये L इंटू बी के इक्वल है। कह देंगे वन पॉसिबल एक्सप्रेशन इज दिस। ठीक है जी, एक को लेंथ कह देंगे आप, एक को ब्रेथ कह देंगे। देखिए ध्यान से, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट, दोनों ही बता देता हूँ एक बार, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जरा फर्स्ट पार्ट पढ़िए, क्या लिखा है? वॉल्यूम दे रखी है आपको Volume equal 3x square minus 12. 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये वॉल्यूम है हमारे पास, कोई बात नहीं। हमने इसमें से कॉमन ले लिया, 3 कॉमन, x कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 4। वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच। तो आप यहां लिखेंगे वन पॉसिबल एक्सप्रेशन इज, हाँ जी, एक को लेंथ कह देंगे 3 यूनिट्स, एक को ब्रेथ कह देंगे x यूनिट्स, एक को हाइट कह देंगे x माइनस 4 माइनस यूनिट्स। 4। बस ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, सेकेंड पार्ट वॉल्यूम दे रखी है आपको इसके अंदर भी। बताइए जरा कितनी है वॉल्यूम? 12ky स्क्वायर 12 के ky वाई स्क्वायर कितना प्लस प्लस 8ky 8 के वाई माइनस 20k। 20 के। एक चीज हमेशा के लिए अपने पास ध्यान रखना कि फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल होता है कॉमन। If anything is common from all the terms of the given expression, then first of all we have to take common. Now, what is common from all the three terms? Sir, 4. 2K. 4k। Okay. 2 नहीं 4। देखो सबसे बड़ा नंबर जिससे सब डिवाइड हो जाए वो 4k है। अंदर क्या बचा? बोलिए। 3y स्क्वायर, k चला गया, इसमें से 4 चला गया, 4 2 जा 8 होता है तो 2y रह गया, यहाँ से k चला गया और 4 से इसे डिवाइड कर दिया तो 5 रह गया। ये आ गया। आपको इससे सर, ये ऐसा पेयर कॉमन बनाना पहले है। लेना है। हाँ कॉमन पहले लेना है सर। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल होता है कॉमन लेना। फर्स्ट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन इज टू टेक कॉमन। नाउ वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। फैक्टर तो बने पड़े हैं 5 और 3। हाँ बेटा चेक करिए, फैक्टर तो बने Yes, हुए sir. हैं 5y माइनस 3y और माइनस 5। पहले दो से कॉमन लिया, सिर्फ y कॉमन है, अंदर बच गया 3y प्लस 5, माइनस 1 कॉमन लिया, फिर 3y प्लस 5। एक फैक्टर तो आ गया हमारे पास 3y प्लस 5 और दूसरा फैक्टर आ गया y माइनस 1। एक को आप लेंथ कहोगे, एक को ब्रेथ कहोगे, एक को हाइट कहोगे, तो आप लिख दोगे वन पॉसिबल एक्सप्रेशन इज, एक को लेंथ कह दें आप 4k हो गई, एक को ब्रेथ कह दें आप 3y प्लस 5 हो गई, एक को हाइट कह दें आप y माइनस 1 हो गया। देखो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मिल गई। यस, इज दिस Yes, क्लियर नाउ? Yes, sir. समझ में आ गया?
यस सर। चलिए, अब 2.5 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है, आज आप इसे 2.5 को कंप्लीट कर लीजिएगा और मेरे से कल पूछ लीजिएगा। आज के होमवर्क में लिखेंगे रिपीट एक्सरसाइज 2.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 16। 1 से 16 तक के सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट करने हैं आज। कल आपकी नोटबुक चेक होगी और जिसका वर्क नहीं होगा उसे ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। चाहे बाद में रिकॉर्डेड क्लास सुन रहे हो, इसलिए ध्यान से सुन लें, इस बात को अपने दिमाग में डाल लें कि वर्क सभी का कंप्लीट चाहिए मुझे कल तक। इसके बाद आगे Okay. चलते हैं। सर आप एक मुझे हमारा कल की कुछ, रिकॉर्डेड क्लास भेज देंगे मुझे भी। ठीक है जी। एक हम चलते हैं आगे। हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पेंडिंग है। देखो ध्यान से यदि आप उसे, तो उसमें लिखा है फैक्टराइज। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए हैं आपको सारे, देखना दिए हैं कि क्यूबिक। 2.4 क्वेश्चन नंबर 5, जितने भी पॉलिनोमियल हैं सब क्यूबिक हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं वो है फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। ध्यान से सुन लो, क्या मेथड है? फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। लिखना चाहो तो क्वेश्चन में भी मेंशन कर लो। जहां लिखा है खाली फैक्टराइज, उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब मुद्दा ये आया कि इसको फैक्टराइज करते कैसे हैं, तरीका क्या है, सिस्टम क्या है काम करने का, तो वो आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसके लिए मैं आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ही ले रहा हूं। मान लीजिए पहला, नोट करें अपने पास, पहला पार्ट 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ जी, एक्सरसाइज है 2.4, क्वेश्चन नंबर है 5th, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, पॉलिनोमियल क्या दिया है? एक्स क्यूब minus माइनस 2x स्क्वायर minus x plus 2. ये लिखा है हमारे पास। हमें जो है इसको फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से। देखो वैसे तो ये 3 लाइन में भी फैक्टराइज हो सकता है, सिर्फ यही वाला पार्ट, बाकी नहीं। लेकिन इसको करने का जो प्रोसेस है हमारे पास, मेथड है, तरीका है, वो क्या है वो समझे ध्यान से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज रखते चले जाओ रफ में, फेयर में नहीं। पहले 1 पुट करो, फिर -1, फिर 2 पुट करो, फिर -2, और ये चेक करो कि किससे 0 आ रहा है। ये चेक करिए कि किससे 0 आ रहा है, 1 से, -1 से, 2 से, या -2 से। आपने इसके अंदर रफ में पहले 1 रखा। 1 का क्यूब क्या होता है बेटा? 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये -2 आ गया। फिर ये आ गया -1 और ये आगे लिखा है +2। चांस की बात है ये 1 रखने से ही क्या मिल गया हमें? 0 0। 0। तो 0 आगे कुछ भी पुट नहीं करना। हाँ जी, और तो सर आगे 0 कुछ भी कैसे? पुट क्या करें? और सर 0 कैसे? 0 कैसे मतलब? सर जैसे आपने 1 रखा तो सर ये 1 से ही सारे कट गए। हाँ 1 रखा ना माइनस इसके वाला। अंदर, इसके अंदर रखा 1 आपने रफ में, तो आपको ये मिला कि इससे पूरा का पूरा 0 आ रहा है। तो आपको वो नंबर ढूंढना है पहले जिससे ये 0 हो जाए पूरा, उसको आप यहाँ फेयर में रखेंगे। अभी समझ लें, जल्दीबाजी ना करें। पुट x इज इक्वल्स टू 1, आपने फेयर में 1 पुट कर दिया, p1, तो ये हो गया 1 -2 -1 +2। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया? 0। 0 अच्छा, आपने x को क्या पुट करा था?
1 1 वन वन one. वन को उठा के आप लेफ्ट में ले आओ, तो ये इधर लेफ्ट में क्या बन जाएगा? minus minus -1 सिर्फ -1 होगा, ये एक्स नहीं दिख रहा आपको? a minus x हो जाएगा। a माइनस एक्स हो जाएगा। 1 minus अरे भाई x इक्वल टू 1 लिखा है, 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? सर -1 इक्वल -x। शाबाश, -1 minus इक्वल -x। x minus आपको one. x minus ये 1 नहीं दिखाई दे रहा कि ये इधर आके ऐसा हो जाएगा? बोलो भाई, ये समझ में नहीं आ रही क्या बात? सर आगे तो आपने ये देखा कि हमने इसके अंदर x को 1 रखा, तो 1 को इधर लाएंगे तो x -1 हो गया। आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया 1 रखने से। आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये x -1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया बेटा जी? फैक्टर। क्या हो गया ये इसका? फैक्टर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर -1 +1 की बजाय x को -1 रखने से 0 आता तो यहाँ फैक्टर क्या होता? सर x plus one. plus 1 x +1 होता। बिल्कुल ठीक plus बात है, x +1 होता। अब हम क्या करेंगे, ये पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? yes sir इस स्टेप का Yes. 1 नंबर है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला, तो इस स्टेप का 1 नंबर है। दूसरा स्टेप, इस पूरे पॉलिनोमियल को x³ -2x² -x + 2 को हम डिवाइड करेंगे x -1 से। और एक्चुअल डिवीजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्वोशिएंट चाहिए। क्या चाहिए हमें? क्वोशिएंट। रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। अरे भाई रिमाइंडर तो 0 ही आएगा हर हालत में, क्योंकि फैक्टर है ये। yes sir बस आपको सिर्फ क्वोशिएंट निकालना है। तो डिवाइड करना आप सबको छोटी क्लास में सिखाया गया था। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, ध्यान देंगे सभी। माइक बंद रखेंगे, अननेसेसरी नहीं खोलेंगे। आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, मतलब सबसे बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी, फिर इस तरीके से लिखा हो। तो ये दोनों अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, उसके लिए हम पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम x³ को x से डिवाइड कर देंगे रफ में। तो हमने देखा भाई x² आ गया। क्या आ गया? x²। फिर हम क्या करेंगे, x² की मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे, इन दोनों से। x² इंटू x हो गया x³, x² 1 जा हो गया x²। साइन चेंज कर देंगे बेटा, मालूम है सबको ये? हाँ Yes. भाई मालूम है sir. सबको? yes sir अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया -x के 2x² और प्लस के x²। माइनस का 2x² और प्लस का x², तो क्या बचा? माइनस के x²। भाई -2 प्लस का 1, तो माइनस Yes, का sir. x² आ गया। फिर Yes. -x और +2 ऊपर से उतार लिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, हम बताइए। फिर -x² को x से सर डिवाइड कर देंगे। -x तो आपने क्या करा इसके बाद, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड, सॉरी इसकी पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। आपने -x² को बेटा जी x से डिवाइड करा रफ में, तो एक x से एक x कट गया, क्या रह गया खाली? x minus minus सिर्फ -x रह गया। -x रह गया, वही आ गया। -x की मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे, तो -x² माइनस माइनस प्लस x आ गया। साइन चेंज कर देंगे, ये पहली टर्म कट गई। बताइए -x और -x मिलके कितने x हो गए? -2x -2x। शाबाश। और साथ में +2।
फिर आप रफ में डिवाइड करेंगे पहली टर्म को पहली टर्म से, -2x को x से डिवाइड करेंगे, क्या बचा भाई? -2 -2 -2 -2 -2 को उठाकर इन दोनों से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ गया -2x माइनस माइनस प्लस 2, साइन चेंज कर देंगे। आप ध्यान से देखिए दोनों टर्म कट गई, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 0 लिख देंगे लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन x² minus x minus 2 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है? यस सर 2 का ऐसा फैक्टर बनाओ जिसे माइनस करके 1 आए। 2 minus 1 सर 1 2 माइनस 1, तो ये बन गया फैक्टर। ये आ गया x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, क्या कॉमन दोनों से? x अंदर बच गया x माइनस 2, प्लस के 1 कॉमन, अंदर क्या बच गया? x माइनस 2। एक फैक्टर x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर क्या? x प्लस 1। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी? डिग्री 3। अच्छा इसकी डिग्री 3 थी, इसलिए इसके फैक्टर भी 3 ही होंगे। एक तो आपने निकाला था शुरुआत में, क्या आया था वो? x माइनस 1, और बाकी के 2 आपने अभी अभी निकाल लिए। चेक करिए जरा आंसर प्लीज बुक से। इसके अंदर कुल मिला के 3 स्टेप हैं। इस क्वेश्चन में 3 स्टेप हैं। पहला कि आप इसके अंदर वैल्यू रखकर पहला फैक्टर ढूंढेंगे, दूसरा स्टेप डिवाइड करके क्वेश्चन निकालेंगे, और तीसरा स्टेप है इसके अंदर उस क्वेश्चन के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, दीज आर द 3 स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर yes sir चलो ऐसा करते हैं, एक पार्ट अभी आप ट्राई करें, जरा पढ़ें सेकंड पार्ट क्या लिखा है प्लीज। x³ माइनस 3x², हाँ, माइनस 9x माइनस 5। -9x और -5 ये लिखा है। ठीक है जी, आप इसे अभी ट्राई करें, रफ में पहले वैल्यू रखकर देखें। जरूरी नहीं है कि हर बार 1 से ही आएगा 0, हो सकता है 1 से आए, हो सकता है -1 से आए। 1 -1 से नहीं आ रहा तो हो सकता है 2 से आए, 3 से आए, 4 से, 5 से, किसी और से आए। आप खुद रखकर देखें रफ में, मुझे ना बताएं, अपने आप कोशिश करें पहले कि किसे रखने से 0 आ रहा है, उसके हिसाब से फैक्टर निकालें, उसे फेयर में रखकर फिर डिवाइड करें। जो क्वेश्चन आएगा उसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करें और रिजल्ट निकालें। ट्राई। तो आपने ट्राई करा, इसके अंदर पुट करके देखा 1 से 0 नहीं आ रहा है, फिर आपने लिखा पुट x इज इक्वल्स टू -1, रफ में करके देखा इससे 0 आ गया था तो इसे फेयर में पुट कर दिया आपने। -1 -3 +9 -5, तो ये आ गया, माइनस के 9 हो गया, प्लस का 9 हो गया, 0 आपको मिल गया। तो आपने लिखा इट इम्प्लाइज x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब x + 1 px का फैक्टर हो गया। अगला स्टेप मैंने आपको बताया अभी अभी क्या, कि आपको इस पूरे पॉलिनोमियल को अब x + 1 से डिवाइड करना है। कुछ बच्चों को हो सकता है डिवाइड में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि पुराना काम है, पिछले साल वैसे भी कम पढ़े हैं। ये लिखा है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, करा किसी ने डिवाइड?
क्या क्वेश्चन आया सर भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर आया, दोनों से मल्टीप्लाई करी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करे, ये कट गया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, फिर इसको x से डिवाइड करा तो माइनस 4x आ गया, मल्टीप्लाई करी, माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x, साइन चेंज करे, ये कैंसिल आउट हुआ, बच गया माइनस 5x माइनस 5, फिर डिवाइड करा तो माइनस 5 आ गया। यही आया था क्या क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, रिमाइंडर 0 आ गया। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसको फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इससे ऐसा पेयर बनाना है 5 से कि माइनस करके 4 आए। Sir, 5 minus 1. शाबाश, 5x माइनस x आ गया मतलब, तो माइनस 5x प्लस x माइनस 5, शुरू के 2 से x कॉमन, x माइनस 5 बच गया, फिर प्लस का 1 कॉमन, x माइनस 5 बच गया, तो एक फैक्टर तो आ गया x माइनस 5 और एक फैक्टर आ गया x प्लस 1। एक आपने एक फैक्टर तो बना ही लिया सर था एक्स इसका पहले, प्लस 1। x प्लस 1, बाकी के 2 हमने और निकाल लिए, तो इसका मतलब px के 3 फैक्टर आ गए, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। कोई भी आगे पीछे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर चेक करिए, बस ये 3 फैक्टर होने चाहिए। Yes, sir. चेक आंसर फ्रॉम योर बुक प्लीज। आज आपको क्या करना है, एक तो इस क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट्स पूरे करने हैं, इन दोनों पार्ट्स को रिपीट करना है, और 2.5 में जिसका जो भी पेंडिंग है उसे पूरे करने के साथ 2.5 पूरी रिपीट करनी है होमवर्क। आज के लिए इतना ही है बस आपके पास होमवर्क।